तो हमारी ये साइंस की पहली वीडियो है हम लोगों की क्लास 10 यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड क्या लगभग आईसीएसई बोर्ड सॉरी सीबीएसई बोर्ड में जितने भी हैं किताबें सब में ये आपको एक टॉपिक है मानव नेत्र, एक चैप्टर पूरा है मानव नेत्र के ऊपर। तो मानव नेत्र में देखिए ये दो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस कहा जाता है, और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरोपिया कहा जाता है या फार साइडनेस कहा जाता है। साइडनेस मतलब एक डिफेक्ट, ठीक है ना। दृष्टि दोष मतलब एक तरीके से दृष्टि यानी कि आंख से रिलेटेड आई डिफेक्ट जिसे कहा जाता है। तो आई डिफेक्ट देखिए आपको 4-5 तरीके से पढ़ना होता है। एक निकट दृष्टि दोष हो गया, एक दूर दृष्टि दोष हो गया, एक वर्णांधता होती है, और एक होता है जिसमें जरा दूरदर्शिता जिसको मतलब बुढ़ापे में होता है, एक वर्णांधता होती है। तो ये सब आपको टोटल मतलब 3-4 मतलब है, लेकिन आपको मोस्टली आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में पूछा जाता है वो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है। तो हम लोग जानेंगे निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। हमें समझने की जरूरत होती है कि हम इसको कैसे याद करें। हमने ज्यादातर बच्चों में देखा है ऐसा कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि सर निकट दृष्टि दोष में ये नहीं ये होता है, इसकी परिभाषा नहीं दे पाते हैं। देखिए हमने बहुत ही कम कंटेंट इस पर लिखा हुआ है, आप इसको इसी तरीके से इसको उतार लें अपनी कॉपी पर और इसको नोट कर लीजिएगा और इसी को ऐसे ही याद करिएगा। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे परिभाषा में तब इसको आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। देखिए निकट दृष्टि दोष है क्या, पहले तो हम लोग समझ लें निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट दृष्टि दोष में देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। अब आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब ये हो गया निकट की नहीं दिखनी चाहिए। दोष का मतलब क्या होता है, कमी। देखिए हमारी जो प्रकाश की किरणें जब चलती हैं और हमारे आंखों में पड़ती हैं तो फोटो जाके रेटिना पर बनती है। अगर फोटो रेटिना पर बन रही है तो इसका मतलब हमें मतलब प्रतिबिंब यानी जो वस्तु है उसका हमें प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिखाई देगा। लेकिन जब हमें कोई दोष हो जाएगा, जब हमें दृष्टि दोष हो जाएगा, तो जो हमारी आंख पर जो रेटिना पर फोटो बनती है वो रेटिना पर ना बनकर कहीं या तो आगे बनेगी या तो पीछे बनेगी। और जब आगे पीछे बनेगी तो हमारी जो प्रकाश शिराएं जो मतलब जुड़ी हुई होती हैं तो उससे आपको क्या होगा कि प्रतिबिंब वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन है, आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका हम बता रहे हैं, बहुत ही समझ लीजिए ट्रिक टाइप में है कि निकट दृष्टि दोष जो दोष है वो दिखेगा। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे देखिए निकट दृष्टि दोष है तो आपको कह सकते हैं निकट की मतलब निकट दिखेगा मतलब पास की वस्तु है, निकट की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन अब जब निकट की वस्तु पास दिखाई एकदम क्लियर दिखाई दे रही तो हम कहेंगे कि भाई हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। एक लिमिट होती है, लोगों में अलग अलग तरीके की कमी या किसी की फोकस दूरी कम ज्यादा किसी होती रहती है। देखा होगा आपने चश्मा जब लगता है तो डायोप्टर में लगता है, किसी को 2 नंबर का, किसी को ज्यादा पावर का लगता है, किसी को कम पावर का लगता है, तो वो उसके दोष के ऊपर डिपेंड होता है। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो दोष है वो आपको दिखेगा। कहने का अर्थ ये है जिसे निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन जब निकट की अगर हमें स्पष्ट दिखाई दे रही तो हम दूर की वस्तु उसको स्पष्ट हमको नहीं दिखाई देगी। इतना आपको समझना है। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए आपकी परिभाषा अच्छी बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख दिया है निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर दूर की दिखती नहीं, दूर की दिखेगी बट इतने एकदम स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ये भी कहना गलत हो जाएगा कि भाई दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अब इसी के साथ देखिए, इसी के जस्ट अपोजिट जब आप इसकी परिभाषा पढ़ें तो लगे हाथ उसकी भी परिभाषा पढ़ें। देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि अब दूर दृष्टि दोष क्या है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु एकदम स्पष्ट दिखाई देगी परंतु जो निकट की वस्तु है वो हमें आपको साफ नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए लिख दिया हमने कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट होती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आपको याद करने का तरीका बस ऐसा ही है कि जो दोष है वो दिखेगा, निकट का है तो निकट का वस्तु दिखेगा तो दूर का नहीं दिखाई देगा। अगर दूर की दृष्टि दोष है तो दूर का तो दिखेगा लेकिन हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब आप इतना समझ गए होंगे। अब एक चीज और समझिए, आपको ये निकट को 2 बातों से याद रखना है। देखिए निकट का मतलब पास, तो जो रेटिना के पास मतलब पहले बन जाएगी, आगे कह सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि निकट मतलब होता है पास, तो जो निकट है यानी कि रेटिना के जो फोटो बनेगी
निकट दृष्टि दोष में वो रेटिना के जस्ट पहले बन जाएगी। और फोटो बननी कहाँ चाहिए? रेटिना पर। जब रेटिना पर बनेगी तभी हमको वस्तु दिखाई देगी। तो रेटिना से पहले बन जाती है कब? निकट दृष्टि दोष में। उसी के जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे दूर दृष्टि दोष में, तो इसके जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वो रेटिना के जाके पीछे बन जाती है, तो इसमें भी हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष में ये चीजें और दूर दृष्टि दोष में उनके प्रतिबिंब की स्थितियां भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके निवारण की बात करते हैं। कारण तो हमें याद करना है, कारण याद कर भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो एमसीक्यूज में बहुविकल्पीय प्रश्न में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी उनको डिफेक्ट को कम करने के लिए, सुधार करने के लिए आप कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से क्या ये प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें आपको दर्पण भी दे देता है। ध्यान रहे दृष्टि दोष के लिए कहीं पर भी दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि हमेशा लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और लेंस कौन सा? निकट में, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है। अब देखिए, अब ये आपको समझ में आ गया होगा निकट दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति। दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका निवारण और उसके प्रतिबिंब की स्थिति। अब आता है कारण। कारण में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आप एक कोड याद कर लीजिए, निकट और फोकस दूरी। ये आप दो बातों को दिमाग में रखिए। निकट मतलब होता है पास, यानी कि कम, तो एक वर्ड आप ध्यान रखिए, निकट। निकट मतलब पास मतलब कम, फोकस दूरी कम हो जाएगी। अगर आपने ये याद कर लिया फोकस दूरी इसमें कम हो जाएगी, तो इसी के साथ आप देखिए एक वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। आपका नेत्र गोलक का जो व्यास होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर नेत्र गोलक का व्यास बढ़ा है, इसका मतलब रेटिना और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। इसी के जस्ट अपोजिट इसमें दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर में क्या होगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। आपको ऐसे याद करना, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है। ये किसमें? दूर दृष्टि दोष में। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए नेत्र गोलक का जो व्यास है वो तो इसमें घट जाएगा, फोकस दूरी, हाँ नेत्र गोलक का व्यास इसमें घट जाएगा, रेटिना व अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं इसको हम ऐसे नहीं याद कर सकते हैं, तो आप इसको एक बार वीडियो को पूरा दोबारा देखिए, आपको निकट और दूर आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इसके बाद साइंस की और भी कई वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लगातार देखते रहिए। ये महत्वपूर्ण एकदम इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न हैं जो ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप इसको देखते रहिए और समझते रहिए कि कैसे चीजें याद हो जाएंगी।